लेकिन अभय कुशवाहा को मारल मछली मिल गया है, मारल गरई मिल गया है, वो कोचनी में रहकर उचलने का कोई मेहनत, कोई योगदान नहीं है, कोई शहादत और कोनो अधिक किया हुआ नहीं है। पार्टी ने हमें डर, हमारे डर से हम तो बीजेपी में आए नहीं थे, उसके पहले दल के हमारे शीर्ष नेता ने खास करके कुशवाहा परिवार में अभय कुशवाहा को भेजा गया है। जहां मान सम्मान मिलता है, जहां प्रतिष्ठा मिलता है, इज्जत मिलता है, वहां जाके अपना जनता का सेवा कर 5 तक के मिले रहे। 5 भी इंतजार, 5 से 10 इंतजार किया, 10 से 15 इंतजार किया, 15 से 20 किया। इसके बाद लोकसभा का जब चुनाव आया तो 5 से 9 किया, 9 से 14 किया, 14 से 19 किया, 19 से 24 किया। है कि लड़का मालिक बुढ़ी जवान मामला बिगड़े शांत जहान। तो हम लोग जो भी पूर्व प्रत्याशी में से थे, विधायक में से थे, जैसे मान लिया जाए कि अभी दिनारा में विजय मंडल जी थे, हमारी एज के थे, उनको भी किनारे कर। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अब मतदान में ज्यादा समय नहीं बचा है और उससे पहले जो है वो औरंगाबाद की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी जो है, जो राजद को छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं। क्यों आ गए? क्या हो गया आपके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बुलेट है। हाँ, बुलेट न्यूज। बुलेट न्यूज जी, यह सवाल जो है से क्या कारण है, क्या कहा जा गया है, ये सवाल आपका जो है हमारे समझ से अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहीं किसी कोई कारण होता नहीं, अपना मन पसंद पड़ता है। जहाँ मान सम्मान मिलता है, जहाँ प्रतिष्ठा मिलता है, इज्जत मिलता है, वहाँ जाके अपना जनता का सेवा करता है। लेकिन लोग तो पूछेंगे ना कि शायद लगता है कि टिकट के रेस में थे, टिकट नहीं मिला तो अब बीजेपी में आ गए। लेकिन पहले पलटी मारना चाहिए था, अभी का है तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखा जाए, आप टिकट के रेस में हम आज से नहीं थे। 2000 से 2005 तक एमएलए रहे। 5 भी इंतजार, 5 से 10 इंतजार किया, 10 से 15 इंतजार किया, 15 से 20 किया। इसके बाद लोकसभा का जब चुनाव आया तो 5 से 9 किया, 9 से 14 किया, 14 से 19 किया, 19 से 24 किया। पूरा जवानी, पूरा ताकत, पूरा एनर्जी, पूरा ब्लड राष्ट्रीय जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष के नाते पूरा एनर्जी लगा देने का काम किया था। अब उसके बाद भी आश्वासन मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। हमको डार्क में रहकर 19 तारीख को रखा गया। वादा किया था कि 19 तारीख को आपको औरंगाबाद से, ये कहाँ से भी हो, आप ही को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हम तक, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का चलावा था, हम उनके चेला थे। हमारे आज भी गुरुदेव हैं, कल भी हैं। लेकिन अब इस बीच में एक देहाती कहावत कहा गया है कि लड़का मालिक बुढ़ी जवान मामला बिगड़े शांत जहान। तो हम लोग जो भी पूर्व प्रत्याशी में से थे, विधायक में से थे, जैसे मान लिया जाए कि अभी दिनारा में विजय मंडल जी थे, हमारी एज के थे, उनको भी किनारे कर दिया गया। अब सासाराम में देखिए गुप्ता जी थे, उनको भी किनारे कर दिया गया। फतेह बहादुर सिटिंग एमएलए थे, उनको भी किनारे कर दिया। हमारे नबीनगर में डब्लू जी थे, उनका भी किनारे कर दिया गया। हमारे गोह में 40,000 वोट से जीते हुए भीम यादव थे, उनको भी दरकिनार कर देने का काम किया है। बगल में मखदुमपुर है, क्या विधायक जी का नाम है, सतीश दास। इतना ईमानदार बेचारे थे, इतना ईमानदार थे, उतना धरती पे ईमानदार को रहना नहीं चाहिए आदमी को, उनको भी अलग कर दिया गया। बगल में सरघाटी है, वहाँ भी एक महिला थी मंजू अग्रवाल। हम लोग जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के आशीर्वाद से एमएलए जीतने का काम किया था, पूर्व में रहने का काम किया, सेवा करने का काम किया था, उस सब आज के नवे नवेली में हमारे संसद राज्यसभा के संजय यादव, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जो है फिटनेस में हम लोग फेल कर गए। इसका नतीजा है कि हम लोग का दरकिनार कर देने का काम किया था। और हमें राष्ट्रीय जनता दल को लगा कि अभी सेवा का लोग आवश्यकता नहीं है, और हम लोग अभी नौजवान है, साठा है तो पाठा है, अब ये जोश जवानी चढ़ा है। बचपना तो हम तय किया, लेकिन जोश जवानी जब चढ़ा, वो स्थिति में हम लोग को दरकिनार कर दिया गया है। तो हमें तो सेवा जनता को कहीं ना कहीं रह के करना है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अभय कुशवाहा जी, कुशवाहा वोटर को इकट्ठा करने में लगे हैं
और आप मजबूत सिपाही थे राजद के, इतना अनुभवी आदमी, और चुनाव के कुछ दिन पहले ही आप बीजेपी में आ गए तो नुकसान पहुंचेगा ना। किनका नुकसान पहुंचेगा? अरे कुशवाहा आज लगातार कुशवाहा वोटर को जोड़ने में लगे हैं और आप आ गए बीजेपी के खेमे में। आप जानते हैं कि हर लीटी जो लगाता है, हर लीटी अपन इंगोरा पर रह के सेकने का काम करता है। वो एक हमारा जो थोक किया हुआ था पूर्व में 2000 से एमएलए बन के, ये पूरे सुशोभित विधानसभा का सजाने का मैंने काम किया था, बाता सजा के रखा था। अगर नहीं रहता तो 2020 में जो राष्ट्रीय जनता दल के हम अध्यक्ष बने तो 6 सीट ऐसी कोई अथी में नहीं मिल गया था। तो ना 6 सीट को हमने संभालने में, सजाने में, मेहनत करने में, सब कुछ करने में किया था, तभी मिलेगा काम किया। आजादी के बाद इतिहास है क्या कहें कि 6 सीट जीता था। औरंगाबाद था राष्ट्रीय जनता दल, एगो के भी, दूगो के भी, तीन गो, ये बीजेपी चाहे जितना भी पार्टी था 1, 2, 3 करके जीतने का काम करता था, लेकिन कभी 6 सीट महागठबंधन जीतने का काम करता था क्या? लेकिन अभय कुशवाहा को मारल मछली मिल गया है, मारल गरे मिल गया है, वो खोचड़ी में रहकर उछल देने का कोई मेहनत, कोई योगदान नहीं है, कोई शहादत और कोनो अथी किया हुआ नहीं है। वो एकाएक अथी में जद में थे, एकाएक उनको ऊपर से टिकट मिल गया, अब एकाएक मछली मार के झोली बंद करके चलने का काम किया है। अब जो है पार्टी ने हमें डर, हमारे डर से, हम तो बीजेपी में आए नहीं थे, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के हमारे शीर्ष नेता ने खास करके कुशवाहा परिवार में अभय कुशवाहा को भेजा गया है। हम उनसे जानना पूछना चाहता हूं कि क्या अभय कुशवाहा जी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में कुशवाहा के एमपी हैं क्या? उनके लिए सब जात, सब धर्म, सब लोग साथ है, लेकिन खास करके उनको औरंगाबाद विधानसभा में, चाहे वह कुशवाहा नगर हो, बेला हो, जरमा खाप हो, गंगटी हो, कुशी हो, धबक्कल बिघा हो, इगना हो, तितरिया हो, जमहोर हो, परवा हो, जो गहरी हो, देहरा हो, इधर पवई हो, बिजहर हो, केताकी हो, ये सारे जो कुशवाहा का गांव है, खखड़ा हो, कुंडा हो, हसौली हो, गांव बिघा हो, ये खाली कुशवाहा के गांव में वह जो से घुमा कर फोट लेने का काम कर रहे थे। और जैसे शिकारी कहता था कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो मैं अभय कुशवाहा से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 1.5 साल बीत गया, 1.5 साल में उनका जो फंड आया वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब चुनावी माहौल आया, चुनावी बात आया, तो जिस तरह से हम लोग बच्चे को लैपटॉप देकर ठग के मेला बाजार चल जाने का काम करते हैं, उसी तरह से हर कुशवाहा के गांव में जा रहे हैं। जो यहाँ का एमएलए, जो अभी वर्तमान एमएलए है आनंद शंकर 2 टर्म से, वो कहीं अभी तक क्षेत्र में हाई देने का काम नहीं किया है। लोग इंतजार खोज रहा है कि वो एमएलए कहाँ है। उनके पाटने के लिए, उनके कारनामा को तोपने के लिए, उनको जांचने के लिए अपना ऐच्छिक निधि झूठ मूठ के वादा दे रहे हैं कि मार्च के बाद हम आपको भवन बना देंगे, तो हम फलना कर देंगे, तो ढेकना कर देंगे, वगैरह कर देंगे, काम कर रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहा है कि आप तो आपको हम एमपी बनाया है, इसके बदला में आपने तेरे काम किया, लेकिन हम लोग ने जिसको 2 टर्म में से एमएलए बनाया वो आदमी कहाँ है? उनको जरा बुलवाइए, उनका क्या सेवा है औरंगाबाद विधानसभा में, वो जनता पूछ रहा है। लेकिन बता दीजिए ना कि कुशवाहा तो आप इधर आ गए, अभय कुशवाहा उधर है, तो कुशवाहा वोटर किधर जाएगा? बीजेपी की तरफ आएगा कि या फिर महागठबंधन? देखिए, हमारे कुशवाहा भाई के बाद सवाल नहीं है। हमारे साथ जितना जुड़े हुए थे, चाहे कुशवाहा हो, जादव हो, दलित हो, मुसलमान हो, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम 25 साल से लगातार हर सुख दुख में, चाहे एमएलए के रूप में रह के सेवा किया, या गैर एमएलए बन के सेवा किया, या राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन के सेवा करने का काम किया, जो सेवा हमने किया है वह सेवा के इंतजार में लोग था। और हम जहाँ रहेंगे, अभय कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल वगैरह जहाँ जाने का सवाल न करेंगे, हम जहाँ रहेंगे, जहाँ उनका सेवा मिलेगा, वहाँ सब लोग आज है और रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अब आप बीजेपी में आ गए हैं, तो एनडीए यहाँ से 6 सीट गंवा चुका है, फिर चुनाव है, आएंगे, वोट है, क्या लगता है वापसी हो पाएगा या फिर से महागठबंधन के कब्जे में जाएगा 6 सीट? देखिए, अब ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं कि जैसे हम कोनो कृष्ण और क्या बोलता है कि हनुमान नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा दें कि हमारे हृदय में राम लक्ष्मण है। तो आप जिस पार्टी से, वही पार्टी तो 24 में कहता था आपकी 400 पार, आप ही कह दीजिए, दावा कर दीजिए।
ऐसा झूठ वादा देने वाले हम जुमलाबाजी वाला काम नहीं करेंगे। बीजेपी में है, बहुत जुमलाबाजी कर रहे हैं। हम एक ही बात तो करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि 400 पार और 500 पार कर देंगे। जो जनता का जो विश्वास है, हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, और तमाम जो लोग हैं, जो विश्वास जनता का जग चुका है, अब उसमें कहने का जरूरत नहीं है। जनता बिल्कुल मन बन चुका है कि सरकार किसके सुविधे के द्वारा, जैसे हम बताते हैं, अभी नीतीश कुमार जी ने 200 यूनिट फ्री देने का घोषणा किया था तेजस्वी जी ने, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री 200 न करके 125 माफ कर देने के काम किया, नगद देने का काम किया। क्योंकि वादा, झूठा वादा, आश्वासन नहीं किया, नगद देने का काम किया। जैसे पहले 400 रुपये पेंशन मिलता था, हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि हम ना 2500 देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2500 उधार न रहेगा, नगद रहेगा, 1500 रहेगा, 1500 देने का काम किया है। हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि हमको जब सरकार बनेगा तो हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम जो है से कि इतना कर्ज माफ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है से कि अभी 10,000 रुपया देने का काम किया। कह रहे हैं महागठबंधन के लोग ना कि कॉपी पेस्ट है, जो तेजस्वी जी कहते हैं वही नीतीश कुमार जी पीछे पीछे करते जाते हैं। देखा जाए, दोनों रात और दिन बराबर होता है, दोनों के मेल से चलता है। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मेल के राय से काम होता है। विपक्ष वाले ने सलाह राय दिया कि इस तरह से आज होना चाहिए, वो हमारे सत्ता पक्ष ने लगा कि उचित है, तो सत्ता पक्ष के लोग ने उस काम को उसके कहने पर नहीं किया, कि मन पहले से बना के रखे हुए थे कि हमको क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरत है। सर्वे हो रहा था, सर्वे कर चुके थे, सर्वे उसी बीच में तेजस्वी जी ने घोषणा कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करने में थोड़ा विलम्ब हुआ, सोचते समझने में, चूंकि कैबिनेट अप्रूवल बहुत सा प्रक्रिया न होता है, प्रक्रिया पूरा करने में समय लगा, और नहीं तो उसके कहने पर कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये अपने अपने जो सरकार, जो कैबिनेट के कहने पर सब कुछ हुआ है, कैबिनेट अप्रूवल दिया है तब सब कुछ हुआ है। ये नहीं कि कह दिया सब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी थे, जो पहले राजद में थे और अब जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।